हेलो दोस्तों, आज हम आप सबको गुणा बताने जा रहा हूँ। गुणा कैसे किया जाता है और कहाँ से उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, इसका सिस्टम क्या है, मैं आज इसके बाद बताने जा रहा हूँ। एक गुणा का चिन्ह लेके, एक गुणा का सवाल लेके मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। छोटा से लेके बड़ा थोड़ा बताएंगे। ये देखो, सबसे छोटा छोटा है। ये क्या करेगा, एक गुणा है। पहले जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है, जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है, सीधा स्ट्रेट होता है। ये स्ट्रेट होता है, ये क्रॉस लाइन होता है। ये स्ट्रेट होता है, ये क्रॉस लाइन होता है। इसलिए पहले चिन्ह को पहचानेंगे। पहला काम हमारा है, हम अगर कोई भी सिस्टम करने जाए तो उसको पहले तो जज करेंगे। ये है क्या, क्या बोल रहा है, कैसे क्या करने के लिए बोल रहा है। हम देखेंगे ये क्या बोल रहा है कहने के लिए। ये क्या है, गुणा है। अगर हमारा चिन्ह ऐसे होता सीधा, तो हमें कोई बोल देगा बूढ़ा करके दिखाओ। अरे बूढ़ा करके कैसे दिखाएंगे, ये तो मुझे बोला जोड़ने के लिए, हम बूढ़ा थोड़ी करेंगे। हाँ, जो हमारा ये चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे होगा क्रॉस, तब हम कहेंगे अगर वो बोलेगा जोड़ के दिखाओ, तो हम बोलेंगे जोड़ेंगे तो ना, बूढ़ा ही है। तो हम इसको प्रोसेसिंग में बूढ़ा करेंगे। इसको पहले है क्या है, हमें क्या वॉच करना है, इसको देखना है। पहले पहला काम क्या करना है, इसको देखना है कि है क्या है। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, ये देखो, गुणा का 3 का गुणा 6 बार करेंगे। पहली बात तो गुणा में हमें क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है तो हम नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो उसको हमें टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल आएगा तो हमें बहुत जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम क्या, 3 का गुणा कितना बार करना है, ये सामने वाली जो संख्या दिया है उतनी बार हमें ले जाना है। सामने वाली संख्या जितनी है उतनी बार हमें टेबल करनी है। उससे न ज्यादा करनी है, न उससे एक कम करनी है। जो उसमें दिया उतनी ही बार करनी है। जैसे हमारा 3 का गुणा है 6 बार। जैसे हम 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 6 क्या होता है, 3 6 18। ये क्या है, 18। तो हम कभी भी प्रोसेसिंग में लिखेंगे, ये इकाई पीछे वाली संख्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 18। ये क्या करेंगे, ये रखेंगे, ये क्या करेंगे इसमें अभी बाद में जब टोटल हो जाएगा उसमें जोड़ेंगे। अब ये 3 3 का पहाड़ा आप क्या करेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। 3 8 24। अब क्या हो जाएगा, 24। 24 है। 24 में अब ये जो एक बचा है, ये जो एक बचा है इसमें अब जोड़ लेंगे। अब इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 25। 25 में अब क्या करेंगे, ये जो है अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 5 है वो 5 क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ये बचा है 2, 2 बचा है ना। अब 2 क्या करेंगे, अब यहाँ पर, अब इसका पहाड़ा यहाँ पर क्या कुछ है नहीं, 0 है। अगर सीधी बात है, 3 का गुणा हम 0 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 0 में हम 2 जोड़ेंगे, 0 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो हम इसके सामने अगर नहीं है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, 2। ये हमारा गुणा करने का प्रोसेस है। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल लिया हूँ। ये 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। 3 दूनी 6। 6 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 होता है, 6 का हम ये 0 6 जो है यहाँ पर लिख देंगे। अब 3 3 3 6 3 3 का 9। अब क्या हो जाएगा, 9। 9 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा गुणा, सिंपल। ये बहुत सिंपल गुणा है, ये बहुत सिंपल गुणा। अड़छक 48। 48 कैसे होता है, 48 ऐसे होता है ना, 48। 48 में हम अब ये वाली संख्या हम इसके नीचे लिखेंगे, ना कि हम यहाँ पर लिखेंगे। कोई 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 संख्या का कोई बच्चे ऐसे कर देते हैं, यहाँ 48 आ गए ना, 48 के 48, फिर क्या करेंगे, 8 3 24, 24 ऐसे कर देंगे। अरे ये ऐसे थोड़ी ना होता है, इसमें ऐसे होता है। तो ऐसे सिस्टम, ये कब होता है सिस्टम, उसको पहले बात सिस्टम समझो, ऐसे गलत होता है। ये एकदम बिल्कुल सही नहीं, एकदम गलत है। हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में जो हमारा सिस्टम बोलता है वही करते हैं। 8 पे गुणा कितने बार, 6 बार। 8 6 48, 48 होता है। 48 होता है। 48 का हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, मान लिया 8, 8 यहाँ पर लिखेंगे। तो 8 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3 में करेंगे। 8 3 24। 24 में अब ये 4 जोड़ेंगे। अब ये जो 4 है, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 28। अब ये 28 का 28, अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं, तो इसको बचा के क्या करेंगे, 2 को,
इसमें लिख देंगे 28। ये होता हमारा ऐसे प्रोसेसिंग, यही सिस्टम बोलता है। हम कुछ भी करते हैं अपने मन से, पहले एक बार समझो सिस्टम क्या बोला। कोई साइंटिस्ट होगा, उसने भी तो ऐसे बनाया होगा, कोई सिस्टम बनाया होगा जिससे हमारा कोई कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट जो होता है, एकदम एक्चुअल होता है, वो आना चाहिए। तो उसने भी तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, ऐसा तो ना आपकी तरह कि हमारा हमारे हिसाब से सिस्टम चलता है, ऐसा कुछ नहीं। उसने ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम किया कि जो हम नहीं, दुनिया में कोई भी अगर करेगा, 2 + 2 4 आएगा। कोई भी अगर दो, दुनिया में कोई भी करेगा 4 आएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई और साइंटिस्ट आएगा 2 + 2 कर देगा 5, ऐसा कुछ नहीं। अगर इसमें प्लस दिया है तो भाई 2 + 2 + 4 ही होगा, 5 कभी नहीं आएगा। चाहे हम करें, चाहे हमारा गुरुजी होकर कोई भी करे, चाहे आप सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा 4 ही, यही आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं ये आएगा। तो इसलिए वो जो सिस्टम बना के दिया है, एक्चुअली हम अपना दिमाग कितना भी लगा लें, 5 नहीं आएगा। ये 5 कभी भी नहीं आएगा, कितना भी दिमाग लगा ले, या उल्टा भी खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो 4 ही आएगा। देखो डबल का है ना, तो डबल का ये नहीं सीधे 12 करेंगे, 12 भी करेंगे तब भी हमारा सही रहेगा, लेकिन हम सिंगल सिंगल करते हैं। जैसे 2 का गुणा 6 में करेंगे, तो 2 2 6 12, 12 है तो ये 2 लिखेंगे सीधे। जिसका गुणा करते हैं ना, सीधा उसके नीचे लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 2। अब इसका 2 का गुणा कितना करेंगे 3, 2 बार 2 दूनी 4, 4 और 1 ये हो गया 5। हमें अब ये 5 है, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 हो गया। अब देखो एक ओके हो गया, अब 6 हो गया। अब इसमें कोई जोड़ना तो है नहीं, ये तो 0 यहाँ पर जुड़ गया था, अब कोई बचा है नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसका इसका गुणा यहाँ पर करेंगे गुणा यहाँ पर, लेकिन लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे 2, 1 तिहाई 3। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे होगा कि हमने पूरा इनको बताया यहाँ से, तो ये क्या किए, यहाँ से सीधा लिखना कर दिए, यहाँ से ये यहीं से सीधा कर दिए लिखना, ये ऐसे सीधा जोड़ दिए। अरे विद्वान, ये दहाई में करो तो दहाई के नीचे लिखोगे ना, इकाई के नीचे क्यों लिख रहे हो? तुम्हें पता है ना, हम दहाई से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो दहाई के नीचे आना चाहिए ना। ये इकाई है, ये इकाई है, ये दहाई है। अगर हम सैकड़ा, अगर यहीं पर होता हमारा सैकड़ा, तो हम सैकड़े के नीचे करेंगे ना, सैकड़े के नीचे लिखेंगे। हम कहीं पर भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा किससे हम कर रहे हैं, दहाई से कर रहे हैं, इकाई से कर रहे हैं तो इकाई के नीचे लिखे। अब दहाई से कर रहे हैं तो हम दहाई के नीचे लिखेंगे ना, ऐसा तो ना हम इकाई के नीचे लिखेंगे। ऐसा है नहीं हम दहाई का गुणा कर रहे हैं तो हम सैकड़ा के नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर दहाई का गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या है, दहाई के नीचे ही लिखना है, ना कि इकाई के नीचे लिखना है। ये गलत हो जाएगा, पूरा गलत है। हम दहाई के नीचे सीधी, तभी तो मैं बोला सिस्टम जो बना वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो इसलिए जो इकाई है, जो एक है, वो दहाई है, तो दहाई के नीचे लिखेंगे। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इकाई के नीचे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, या तो क्रॉस कर देंगे। क्रॉस मतलब गुणे का चिन्ह है, यहाँ हमें कटपुट कर देंगे, इसको बोलते हैं कटपुट। 20 संख्या में लिखते हैं तो कटपुट, नहीं तो अगर आगे संख्या में लिखते हैं तो हमारा गुणा बोलते हैं। तो हम यहाँ क्रॉस करेंगे, या तो हम ये इकाई को 0 कर देंगे, है ना। अब हमारा 60 जो है, अब हम दहाई कर रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दहाई है। ये इकाई नहीं, इकाई का मतलब इकाई का उसके पास है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे 0 बनाएंगे, इकाई के पास हम 0 बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 6 का गुणा 1 का गुणा हम 6 में करेंगे, तो क्या होगा दहाई। दहाई से गुणा कर रहे हैं तो दहाई के नीचे लिखेंगे, ना कि इकाई के नीचे। अब जैसे क्या 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 में से 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। 5 + 6 कितना हो जाएगा 11।
अब देखो 11 का 1 लिखेंगे, ऐसे नहीं 11 का 11 लिख देंगे। अरे नहीं, जगह है तो इसका मतलब क्या है, एक ही लिखेंगे और एक रखेंगे सामने वाले में, इसमें जोड़ेंगे। 1 6 1 7, 7 1 8 9, 9 हो गया, यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे 3। ये हमारा प्रोसेसिंग, ये अब हमारा सवाल सही हुआ। हम ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं, क्या होते हैं, हम और हम एक सवाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। अब देखो ये थोड़ा बड़ा है, अब मैं इसको बताऊंगा जैसे क्या होता है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम एक का गुणा क्या करेंगे, 5 में करेंगे, क्या हो जाएगा 5। हम ये इस जिसके नीचे हम गुणा कर रहे हैं उसी के नीचे लिखेंगे। हम इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं है हम इसका गुणा कर रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे, हमारा पूरा तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा कैलकुलेशन फिर बाद में करने के लिए हम अगर आंसर की जांच करेंगे तो हमारा नहीं आएगा उतना। तब जैसे 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 इसके नीचे लिखेंगे, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 लिखेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो, अब कर दिया, अब इसका तो हो गया, एक का तो काम ही हो गया। अब क्या करेंगे, हम 2 का करेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार, 5 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 बार हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत है। हम लिख किस रहे हैं, दिहाई से कर रहे हैं, दहाई से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 10, 10 का यहाँ पर क्या करेंगे 0 लिखेंगे, तो बचेगा 1। हम यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका मतलब हमें एक अंक छोड़ के इकाई का मतलब यहाँ पर, यहाँ जो इकाई है, इकाई का कहानी हो गया। तो यहाँ पर हम एक चीज बताओ ना, जैसे हम इसको अगर हम जोड़ते कैसे लिखते हैं, 20 प्लस 1, तभी तो हमारा 21 होता है, तो ऐसे होता है। अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे 300, 300 प्लस 20 प्लस 1, तभी तो हमारा 321 होगा। तो हम अगर हम यहाँ से गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसलिए यहाँ से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। हम 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 6 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13। 13 कैसे लिखेंगे, 13 का क्या लिखेंगे 3, हासिल कितना हो जाए 1। अब 2 दूनी 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, हासिल कितना बचा 0। 2 2 8 16, 16 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना होगा 1। अब देखो आगे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, हासिल इसके आगे लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा पूरा टोटल ही लिख देंगे 16 का 16। अब देखो, अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 3 का गुणा करेंगे, 3 का 3 बचे 15, 15 का हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखो हमारा 2 अंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 अंक इसके पीछे कितना अंक है 2, तो हमें 2 अंक छोड़ना पड़ेगा, 1 2। 2 अंक के नीचे हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके नीचे सीधे इसके नीचे से ही शुरुआत करेंगे, जिसकी संख्या है उसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। अब 3 बचे 15, 15 के कितना लिखेंगे 15, 15 क्या लिखेंगे 5। अब 3 6 का 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, 19 के 9 लिखेंगे, हासिल कितना हुआ 1। अब 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब 3 3 8 24, 24 हासिल कितना था 0, तो 24 के 24, 24 के 4, हासिल कितना हुआ 2। अब 2 इस 24 के आगे तो कुछ है नहीं, तो मतलब कि इसके 24 के आगे क्या है 0 है, तो हम 0 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो अगर 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अब हम इसको क्या करेंगे, आराम से इसको जोड़ देंगे, जैसे 5 5 0 0, 5 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5।
और अब ये 6 में 0 जोड़ेंगे तो 0, मतलब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 6 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। एक चीज ध्यान देना है, चाहे आप इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, आएगा इतना ही। 0 में अगर कुछ भी संख्या जोड़ोगे, चाहे ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे जोड़ोगे, आएगा इतना ही। अब देखो, 2, 2 प्लस 3, 3 दूनी 5, 5 5 10, 10 का कितना है 10 का यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचा एक, एक ऊपर वाली संख्या हम जोड़ देंगे सामने वाले में, ये 8 हो जाएगा, 8 1 प्लस 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 5 कितना हो जाएगा 9 5 14, 14, 14 और 9 कितना होता है 23, 14 9 कितना होता है 23, 23 पे क्या लिखेंगे 3, हासिल कितना बचा है 2, यहाँ पर क्या करेंगे 2 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 7 7 8, 8 7 15, 15 के 5 हासिल लगे 1, और ये 4 1 5, 5 1 हासिल 6, 6 और 2 का 2। ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा गुणा है।